हाँ तो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 की प्रश्न नंबर 12 में है, जो इस प्रश्नावली के साथ साथ इस अध्याय का भी अंतिम क्वेश्चन है, जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस सवाल को हल करना सीख रहे हैं। सभी बच्चे इस प्रश्न का अच्छा अभ्यास करेंगे। तो चलिए, नदी के बहाव की दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट दो तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय कर दी। यदि वही बोट बहाव की विपरीत दिशा में चले तो उतनी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो और यदि जलधारा की चाल अर्थात बहाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। स्थिर जल मतलब रुका हुआ शांत जल, जैसा आप तालाब में देखते हैं। तो जो पूछा है वो वहीं से मानेगी। माना माना स्थिर जल में माना स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमको जो पूछा गया था हमने उसको मान लिया। माना स्थिर जल में बोट की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात बहाव की दिशा में बोट की चाल बराबर शांत जल में ये x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और जल धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये प्लस हो जाएगा, अर्थात x धन 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बहाव की विपरीत दिशा में भी चाल निकाल लें। बहाव की विपरीत दिशा बोट की शांत जल में या स्थिर जल में वो x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो विपरीत दिशा में चलेगी तो ये विरोध करेगी मतलब -2 हो जाएगा। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि वह बोट धारा की दिशा में यदि चल रही है तो इतनी स्पीड तो पकड़ेगी, धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो इतनी स्पीड पकड़ेगी। इसके बाद हमें 2 चीज दिया गया है कि यदि वो बोट धारा की दिशा में जाती है तो एक निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है। यदि वही बोट धारा की विपरीत दिशा में चलती है तो उसी दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, अर्थात ज़्यादा समय लेती है।
तो हम इस सवाल को एक ही स्टेप में यहाँ जमाने का प्रयास करेंगे प्रश्नानुसार कि वो बोट धारा की दिशा में जितनी दूरी तय करती है ठीक उतनी दूरी धारा की विपरीत दिशा में भी तय करती है, अर्थात यहाँ लिखेंगे धारा की दिशा में तय की गई दूरी बराबर धारा की विपरीत दिशा में तय की गई दूरी। ये हमारा प्रश्नानुसार जमेगा, क्योंकि सवाल में हम लोग को ये बताया गया है जितनी दूरी वह धारा की दिशा में चलती है ठीक उतनी ही दूरी धारा की विपरीत दिशा में चलती है। और हम विज्ञान में दूरी का सूत्र जानते हैं, चाल गुणित समय। यह हम लोग को विज्ञान में सूत्र बताया जाता है कि दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। ये धारा की दिशा में तय की गई दूरी ही निकाल रहे हैं, तो दूरी का सूत्र हम चाल गुणित समय लगाते हुए सवाल जमाएंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल जो है या बोट की चाल x धन 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात चाल की जगह लिख देंगे x धन 2 गुणित समय। धारा की दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे का समय। ठीक इसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में बोट की चाल है x-2 और ये इस दूरी को तय करने में 6 घंटे का समय लेती है, तो गुणित 6, अर्थात दोनों जगह सेम सूत्र लगा, दूरी बराबर चाल गुणित समय। और ये हमारा सवाल बन चुका है। 5 का अंतर गुणा करेंगे 5x धन 10, 6 का अंतर गुणा करेंगे 6x ऋण 12, x वाले टर्म को एक साइड, अंक को दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे 5x ऋण 6x ऋण 12 ऋण 10, 5x ऋण 6x ऋण x ऋण 12 और ऋण 10 समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएगी। ऋण 22 ऋण ऋण बोथ साइड आया, ऋण से ऋण कट गया, अर्थात x बराबर 22। ये हमारा x का मान आया है। हमको सवाल ने बोला है स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए, जिसे हमने माना है कि स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अर्थात इस x के मान को यहाँ पुट कर देंगे और हमारा सवाल समाप्त हो जाएगा। अतः माना की जगह अतः लिखते हैं, बाकी जैसे का वैसा। अतः स्थिर जल में बोट की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान है 22 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार हमारा सवाल का समापन होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के साथ अध्याय 5 का समापन होता है और अब हम अगले वीडियो में अध्याय 6 के साथ फिर मिलेंगे।